Hello dear students, welcome in the online class of Basic Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on equation of a straight line. Let us see course outcomes. Use the given condition of straight line to solve basic engineering problems. Now learning outcomes. After watching this video, you will be able to tell the condition of parallel and perpendicular lines. आप parallel and perpendicular lines की condition बता सकते हो and find the equation of straight line using given condition. Given condition का use करते हुए आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. सो डियर स्टूडेंट, आज फिर से हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो एग्जाम्पल देखने वाले हैं. सो प्रीवियस वीडियो में हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा था? हमें 2 पॉइंट गिवन थे, ठीक है, एंड 2 पॉइंट के गिवन होने के बाद हमें क्या फाइंड करना था? इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो हमने फॉर्मूले का यूज़ करते हुए उसे सॉल्व किया था. अब देखिए आज का जो हमारा यहाँ पे लेक्चर है उसमें क्या गिवन कंडीशन है एंड कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है वो हम देखने वाले हैं. सो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन कहाँ है, तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन भी कह सकते हैं या फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं. दोनों का मीनिंग एक ही है. तो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी आपके आंखों के सामने 4 फॉर्मूले आने चाहिए. आगे अब 4 फॉर्मूले आने के बाद सामने जो गिवन कंडीशन है उसका यूज़ करते हुए हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. चलिए 4 फॉर्मूले आगे. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट. हाँ यस, एक पॉइंट मिल गया. पासिंग थ्रू पॉइंट 2 - 3 एंड पैरेलल टू द लाइन 4x - y + 7 = 0. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे तो इन्होंने एक पॉइंट एंड स्लोप नहीं दिया है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते. एक पॉइंट है लेकिन सामने और एक पॉइंट नहीं है, तो 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला भी यूज़ नहीं कर सकते. यहाँ कोई इंटरसेप्ट भी नहीं है तो वो फॉर्मूला भी यूज़ नहीं कर सकते. तो अगर फॉर्मूला यूज़ ही नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? यस, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो आपको ये सामने की जो कंडीशन है वो केयरफुली पढ़ना है. तो फिलहाल तो हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे 2 - 3 x1 y1, ठीक है. तो देखिए क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. लाइन की इक्वेशन निकालिए. वो लाइन पासिंग थ्रू कहाँ से जा रही है? 2 - 3 इस पॉइंट में से जा रही है. एंड पैरेलल टू, मतलब ये जो लाइन की इक्वेशन आप फाइंड करने वाले हैं ना, वो लाइन पैरेलल टू किससे पैरेलल है? पैरेलल टू द लाइन 4x - y + 7 = 0. इसे वो लाइन क्या है? पैरेलल है डियर स्टूडेंट. पैरेलल टू लाइन 4x - y + 7 = 0. ध्यान से देखिए, मैंने इसे राउंड में डाल दिया है, राउंड सर्कल, ठीक है, पैरेलल. अब इसे मैंने हाईलाइट क्यों किया है पैरेलल को? क्योंकि ये पैरेलल वर्ड की जगह पे परपेंडिकुलर भी आ सकता है. यस, तो आपको केयरफुली वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा. नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है मैं वही बताने वाली हूँ परपेंडिकुलर का. सो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, ये 2 वर्ड में हमारा नीचे का प्रॉब्लम क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है. और अगर आपने उस तरीके से सॉल्व नहीं किया तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है. सो ये जो लाइन आप फाइंड करने वाले हो वो लाइन इस लाइन को कैसी है? पैरेलल है. अब आपने इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में कंडीशन भी पढ़ी हुई है. क्या कंडीशन दी हमने? अगर 2 लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है, ये पैरेलल का सिंबल है, ठीक है, पैरेलल होती है तो क्या होता है? m1 = m2
एंड ये दोनों ही लाइन के स्लोप कैसे होते हैं, सेम होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। ये मैंने सिंबल किसका निकाला है, पैरेलल का, ठीक है, पैरेलल लाइंस। दो लाइन एक दूसरे को अगर पैरेलल है तो दोनों के स्लोप कैसे होते हैं, इक्वल, इक्वल, m1 इक्वल्स टू m2, m1 इक्वल्स टू m2। एंड अगर दोनों लाइन एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, 90 का एंगल करते हैं ना ऐसे, पर दो लाइन अगर एक दूसरे को ऐसे परपेंडिकुलर होती है, ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर, तो कंडीशन क्या देखी है आपने, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये दो कंडीशन आपको इस वक्त याद रखनी है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जो मैंने हाईलाइट किया है, पैरेलल 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 पहली कंडीशन, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अगर आता है तो दूसरी कंडीशन m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, यस। तो सेकेंड एग्जाम्पल हमारा वैसे रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में भी हो सकता है। तो पहले हम यहाँ पे ध्यान देंगे, दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, इन्होंने खुद कहा है कि ये जो लाइन आप निकालने वाले हो वो इस लाइन को कैसी है, पैरेलल। तो मुझे बताइए, अगर आपने इस लाइन का स्लोप निकाल दिया तो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होने के कारण इसका स्लोप एंड इसका स्लोप कैसे हो जाएगा, इक्वल, यस। तो हमें इस लाइन के ऊपर से क्या मिलने वाला है, स्लोप, क्या मिलने वाला है, स्लोप, हमें क्या मिलने वाला है, स्लोप यानी m। तो ये m स्लोप, स्लोप एंड ये पॉइंट, स्लोप एंड पॉइंट, स्लोप एंड पॉइंट। तो हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, एक स्लोप प्रेजेंट है, एक पॉइंट प्रेजेंट है। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन सी इक्वेशन है वो, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो डियर स्टूडेंट, दोनों के दोनों स्लोप सेम है, ये आपने कैसे बताया, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है, पैरेलल। तो ये लाइन एंड ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल होने के कारण दोनों का स्लोप कैसे रहेगा, सेम। तो चलिए सबसे पहले हम इसे अभी स्टार्ट करते वक्त क्या गिवन है वो लिखते हैं, ठीक है। सो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, पहले तो ये इक्वेशन दी है हमें और इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की हमें इक्वेशन गिवन है। सो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या है, 4x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो +7 कांस्टेंट आपको नज़र आ रहा है इस साइड में, देखिए हम जो फॉर्मूला ये है a, x के सामने वाला जो कोएफिशिएंट होता है, नंबर होता है, उसे a कहते हैं, y के सामने वाला नंबर यानी b, एंड ये लास्ट में क्या है, c। जनरल फॉर्म ऑफ लाइन पता है ना आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, यस। तो ये c जो है कांस्टेंट टर्म, ये तो इक्वल के इस साइड में हो सकती है या फिर उस साइड में हो सकती है। c का हमें यहाँ पे यूज़ होने वाला है क्या, नहीं, फॉर्मूले में c का काम है क्या, नहीं। तो ये -7 या +7 जो भी रहेगा, जिस साइड में है उसी साइड में हम रखेंगे, ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अगर आपने ट्रांसफ़र भी कर दिया -7 तो भी उसका यूज़ नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अभी जो गिवन है वो लिख दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन 4x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये लाइन के ऊपर से हम इसका स्लोप निकालेंगे। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, तो यहाँ पे पहले हम स्लोप निकालेंगे। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, m, ठीक है, m इक्वल्स टू, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन यानी m इक्वल्स टू। तो आप सभी को पता ही है क्या फॉर्मूला होता है, अगर एक लाइन गिवन है एंड स्लोप फाइंड करना है, लाइन गिवन है स्लोप फाइंड करना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, यस, फॉर्मूला ये होता है -a/b। मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, -a/b। ये जो a एंड b है, अभी अभी मैंने आपको बताया, a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, ये जो x वेरिएबल ना उसका कोएफिशिएंट, एंड कोएफिशिएंट क्या होता है, x के सामने वाला जो नंबर है इसे कोएफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी y के सामने वाला नंबर, ठीक है। तो a क्या रहेगा, x के सामने वाला नंबर,
एंड y क्या रहेगा, सॉरी b क्या रहेगा, y के सामने वाला नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपको बराबर याद रखना है। ठीक है, जनरल फॉर्म चाहे तो मैं साइड में यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, ध्यान से देखिए। जनरल फॉर्म ऑफ लाइन कैपिटल ए भी लिख सकते हैं या फिर स्मॉल बी, तो मैं आपके लिए स्मॉल में लिख रही हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है, स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म। डियर स्टूडेंट, जनरल फॉर्म यहाँ पे ए एंड बी की जगह पे क्वेश्चन में अलग अलग नंबर्स रहेंगे। ठीक है, ए एंड बी ही रहेगा क्या, नहीं। ध्यान से देखिए, ये जनरल फॉर्म है। अब देखिए फॉर्मूला आप कैसे याद रखेंगे स्लोप के फाइंड करने का, माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी, माइनस फॉर्मूले का है माइनस ए बाई बी। ए यानी एक्स के सामने वाला नंबर, एंड देखिए ध्यान से यहाँ पे बी यानी वाई के सामने वाला नंबर। अब देखिए यहाँ पे हम ये पुट करते हैं, हमारी लाइन ये है तो इक्वल के नीचे इक्वल का साइन। अब देखिए माइनस जैसा का वैसा, क्यों, क्योंकि वो तो फॉर्मूले में ही है। अब हम ए लिखने वाले हैं, ए यानी एक्स के सामने वाला नंबर कौन है यहाँ पे 4, तो ये रहेगा 4। एंड अब लिखेंगे बी, बी यानी क्या होता है वाई के सामने वाला नंबर। तो डियर स्टूडेंट, ये y के सामने तो हमें कुछ नंबर नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या आप यहाँ पे 0 लिख देंगे। अगर आपने यहाँ पे 0 लिख दिया तो 0 इंटू वाई तो 0 हो जाएगा ना, टर्म ही गायब हो जाएंगी। तो याद रखिए, कोई भी अगर नंबर यहाँ नज़र नहीं आ रहा है मतलब वहाँ क्या प्रेजेंट होता है 1। यस, तो क्या आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो इसी के लिए जानबूझ के मैंने साइड में ये लाइन लिखी है। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये जो जनरल फॉर्म है ना, इसमें साइन कौन सा है, प्लस प्लस, प्लस के अलावा कुछ और नहीं है, प्लस है। तो अगर यहाँ पे आपको माइनस दिखता है तो आपको वो माइनस उठा के यहाँ पे लिखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी साइन गलत तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। यस, तो अब बताइए बी यानी वाई के सामने यहाँ कौन सा नंबर प्रेजेंट है, -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इस तरीके से। और अब देखिए समझ में आ गया आपको, स्लोप ऑफ लाइन का क्या फॉर्मूला है, माइनस ए बाई बी। ये रहे ए और ये रहा बी, और ये फॉर्मूले का माइनस साइन ऑलरेडी है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर का माइनस नीचे के माइनस के साथ कैंसिल होता है, हो गया कैंसिल। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया 4/1, एंड 4/1 यानी ही, ध्यान से देखिए मैं लिखती हूँ 4/1 यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 4। तो देयरफॉर m इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें 4। तो m क्या है, स्लोप, m क्या है, स्लोप। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर m इक्वल्स टू 4, स्लोप ऑफ लाइन। कौन से लाइन का स्लोप निकाला हमने डियर स्टूडेंट, ये जो हमें गिवन है ना ये लाइन, इसका स्लोप हमने निकाला। स्लोप कितना है 4, स्लोप कितना है 4। अब देखिए ये m है मतलब ये m1 है, अब हमें m2 भी निकालना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन। ये जो इक्वेशन आप निकालने वाले हो वो इस इक्वेशन को कैसी है, पैरेलल। तो जब दोनों के दोनों इक्वेशन एक दूसरे को पैरेलल है तो हम कौन सी कंडीशन देखेंगे, पैरेलल की। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है तो दोनों के स्लोप कैसे होते हैं, सेम टू सेम, इक्वल। सो इसका स्लोप एंड इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल। तो मतलब ये लाइन का स्लोप अगर 4 है तो हम जो लाइन फाइंड करने वाले उसका भी स्लोप क्या है 4, क्योंकि दोनों के दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस लाइन, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल्स टू 4। इतना सब लिखने के बजाय हम लिखेंगे कि लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, इतनी लंबी लाइन लिखने के जगह पे हम छोटा सा सेंटेंस लिखेंगे, बट, ऐसे लिख सकते हो आप, बट बोथ लाइन्स आर पैरेलल, या फिर लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, सो बट लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों के दोनों लाइन्स एक दूसरे को कैसे हैं, पैरेलल, तो दोनों के स्लोप कैसे हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, सो देयरफॉर m इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें 4, मतलब दूसरे लाइन का स्लोप भी क्या रहेगा 4। ये दोनों ही स्लोप कैसे रहेंगे, सेम, इक्वल।
तो डियर स्टूडेंट, अब आपके पास क्या प्रेजेंट है? आपके पास है एक पॉइंट एंड इस लाइन के ऊपर से हमें क्या मिला? एक स्लोप। समझ में आ रहा है कि ये दोनों के दोनों स्लोप इक्वल क्यों है? क्योंकि लाइंस कैसी है? पैरेलल। एंड लाइंस पैरेलल होने के कारण हम स्लोप क्या लिख सकते हैं? सेम टू सेम, इक्वल, 4। तो अब हमारे पास स्लोप है 4 एंड पॉइंट है 2 - 3। स्लोप पॉइंट, स्लोप पॉइंट, तो स्लोप एंड पॉइंट है तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, सो हम लिखेंगे सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या लिखेंगे? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पूरा लिखेंगे, हैविंग स्लोप, कितना है स्लोप? 4 एंड पॉइंट, पॉइंट क्या है? 2 - 3, 2 - 3 इज कॉमा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या फाइंड करेंगे? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहीं पे फाइंड करने वाले हैं हम। सो डियर स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप 4 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 2 - 3, अपने मन से लिया है कि हमने? नहीं, इसका स्लोप एंड इसका स्लोप सेम, यानी 4 हो गया। एंड ये पॉइंट क्वेश्चन में ही गिवन है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हमारे पास अब क्या है? अब हमारे पास स्लोप है एंड पॉइंट है, तो इक्वेशन क्या रहेंगी? तो इक्वेशन ये रहेगी y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1। यस, और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ भी गलती कर सकते हैं। वो क्या करते हैं? x - x1 इक्वल्स टू m इंटू y - y1 लिखते हैं। वो गलती नहीं करनी। चलिए, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये पॉइंट यानी कि क्या होता है? x1 y1। यस, ये पॉइंट आप यहाँ तो चाहे तो लिख के रख सकते हो कि ये मेरा x1 है एंड ये क्या है? y1 है। ठीक है, सो चलिए पुट करते हैं। y जैसा का वैसा माइनस y1, y1 यानी -3 है, सो ब्रैकेट में लिखेंगे -3। अब m, स्लोप कितना आया है हमारा? 4 x माइनस x1 कितना है हमारा? 2। चलिए, तो इतना लिखने के बाद अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये आ जाएगा y + 3 इक्वल्स टू। अब देखिए, यहाँ तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो नहीं सकती, तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो 4 से हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 से हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 × x 4x माइनस 4 × 2 8। यस, सो अब या तो ये टर्म इस साइड में लेकर जाइए या फिर ये टर्म इस साइड में लेकर आइए। दोनों ही कंडीशन में आपका जवाब सही रहेगा। चलिए, तो मैं इस टर्म को उस साइड में लेकर जा रही हूँ। तो अगर ये घर मैंने खाली कर दिया तो यहाँ कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 0। यस, ये अपनी ही जगह पे है, तो इसके साइन चेंज होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, एज इट इज़, जैसे के वैसे लिखिए। अब देखिए, ये +y उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -y। ये +3 उस साइड में जाएगा तो -3। यस, इस तरीके से अब इसे सॉल्व करना है। सो 0 के नीचे 0, इक्वल का साइन। इक्वेशन में पहले x होता है, फिर y होता है, फिर कांस्टेंट टर्म, तो 4x लिख दिया, फिर -y, जैसे साइन है उसी साइन के साथ उठाना है, -y -8 -3। सो देयरफॉर 0 इक्वल्स टू 4x -y। अब देखिए, -8 -3 कितने होंगे? -11। यस, तो इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या होगी? आपकी इक्वेशन हो गई स्ट्रेट लाइन की। जो आपको फाइंड करने के लिए कहा था वो आपने कर लिया। अब मैंने इसी तरीके से रहने दिया, 0 इस साइड में, इक्वेशन उस साइड में। आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर 4x - y -11 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या लिखेंगे? इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर लाइन।
ठीक है, तो डियर स्टूडेंट किस तरीके से आपने मतलब ये प्रूव करना है, ध्यान से देखना है। ये मैंने साइड में आपको समझाने के लिए लिखा है, आप एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से 2 मिनट के लिए हम देख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, पॉइंट एंड लाइन। अब ये जो लाइन है, इस लाइन को कैसी है, पैरेलल है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, स्लोप फाइंड करने के बाद दोनों के दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है, बट लाइन्स आर पैरेलल, बट ये इंपॉर्टेंट है, बट लाइन्स आर पैरेलल, सो देयरफॉर स्लोप्स आर इक्वल। तो m इक्वल्स टू 4 एंड m इक्वल्स टू क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। सो लाइन लिखने के बाद पहले उसके ऊपर से हमने स्लोप फाइंड किया -a/b, एंड दोनों लाइन पैरेलल होने के कारण स्लोप सेम ही रहेगा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप 4 एंड पॉइंट 2 - 3 इज दिस। यही इक्वेशन क्यों लिखी, क्योंकि ये स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, वैल्यूज पुट कर दिए एंड इसे हमने एक साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। याद रखिए ट्रांसफ़र करते हुए साइन चेंज करने हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया। अब सेम टाइप में मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ और वर्ड भी मैं यही यूज़ करने वाली हूँ, पैरेलल, ठीक है। तो अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। सो असाइनमेंट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू लाइन। तो आपके पास एक पॉइंट पहले से ही है, आप ये लाइन के ऊपर से क्या फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। लेकिन ये दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होने के कारण दोनों के स्लोप कैसे रहेंगे, सेम। यानी कि हमें जो स्लोप यहाँ से मिलेगा वो एंड इसका स्लोप कैसे रहेगा, इक्वल। तो क्या मिल जाएगा हमें, एक स्लोप एंड एक पॉइंट। तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ सेम पास देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। सेम ही क्वेश्चन है, बस क्या किया है कि पहले इन्होंने कहा है यहाँ पे पॉइंट दिया था, फिर लाइन, यहाँ पे पहले लाइन दी है फिर पॉइंट दिया है। तो वही है, यहाँ पे वर्ड आपको देखना है कौन सा है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, स्लोप निकालेंगे, वही स्लोप रहेगा, और ये पॉइंट यहाँ भी पैरेलल है, वही स्लोप रहेगा एंड ये पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट वीडियो को बराबर ध्यान से देखिए एंड देखने के बाद ये एग्जाम्पल सॉल्व करिए। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एग्जाम्पल्स ऑन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।